तो मकर लगन में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो आपके अब अष्टम भाव के लिए रहेगी। अष्टम भाव की बात करें तो यहाँ बृहस्पति आपके चार्ट में अपने मित्र सूर्य के घर में स्थित होंगे। यहाँ ज्यादातर मामलों में जो बृहस्पति के प्रभाव या परिणाम रहेंगे वो आपके फेवर में होंगे। ऐसा बृहस्पति आपको आपके इन लॉज से काफी लाभ दे सकता है। बेसिकली ऐसा बृहस्पति आपकी जो थिंकिंग है उसको काफी डीप बना सकता है, आपको काफी रिसर्च ओरिएंटेड बना सकता है, आपको गुप्त विद्याओं में काफ़ी इंटरेस्ट दे सकता है। साथ साथ में ये आपके लिए स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने में काफ़ी सहयोग करेगा या आपको एक समय बाद मोक्ष की तरफ लेकर जाएगा। ऐसा बृहस्पति है तो हालांकि आर्थिक मामलों के लिए भी उतना ही ज़्यादा बेहतर है और आपकी धन की जो स्थिति है उसको स्टेबल रखने में भी बृहस्पति का बड़ा योगदान होगा। लेकिन अब आपके अष्टमेश चार्ट में कैसी स्थिति में है या बृहस्पति के साथ भी कोई अन्य ग्रह यहाँ बैठा है तो उस पर आपको विचार अवश्य करना होगा। वास्तव में बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो आपको आपके जो माता पिता हैं उनके थ्रू और आपके इन लॉज के थ्रू काफ़ी कुछ जीवन में हासिल हो सकता है। बट आपको यही सलाह दी जाती है कि आप अपने जो इस तरीके के जो आपको इनकम सोर्सेज मिलते हैं लाइफ में, जहाँ पर आपको वसीयत से कुछ मिलता है, उन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें और अपने खुद के बल पर आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में कर सकें उस पर ज़्यादा डिपेंडेंसी रखें। क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति भी आपकी लाइफ में होगी जब आपको जो कुछ भी अपने इन लॉज से मिलेगा या अपने माता पिता से जो भी धन या संपत्ति मिलेगी वो आपके लिए हो सकता है उतनी सफिशिएंट ना है, या जब भी वो मिलेगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा आपको और तब तक आप अपना एक स्टेबल इनकम सोर्स बना चुके होंगे। तो यहाँ आपको किसी भी प्रकार से दूसरों पर डिपेंडेंसी कम से कम रखनी होगी। इस प्रकार का बृहस्पति आपके ज्ञान और बुद्धिमत्ता को काफ़ी बेहतर बनाएगा। तो अब आप अपने इन स्किल्स का कितना अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं ये आपको सोचना होगा। इस प्रकार का बृहस्पति है तो कोई भी विषय आपके लिए जटिल नहीं होगा, आपको ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा और इस ज्ञान का जो प्रचार प्रसार है आप दूसरे लोगों में भी पर्याप्त रूप से कर सकेंगे। ऐसा बृहस्पति है तो वेल्थ एक्युमुलेशन में आपको काफ़ी मदद करता है। आपकी उम्र के लिए ऐसा बृहस्पति काफ़ी अच्छा साबित होगा। साथ साथ में आपकी जब भी ओल्ड एज होगी तो ओल्ड एज के लिए ऐसा बृहस्पति और भी ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है। लेकिन यहाँ बृहस्पति के साथ अब कोई भी प्लैनेट अगर स्थित है तो वो प्लैनेट किस प्रकार का है और उसका कितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ पड़ रहा है। देखिए, वैसे तो बृहस्पति लियो के बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, यानी सिंह राशि में जब भी बृहस्पति हो तो रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे देते हैं। और यहाँ अब आपके अगर बृहस्पति लेकिन वक्री होके बैठे हैं तो उस स्थिति में बृहस्पति के रिजल्ट हो सकता है उतने ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल ना हो। बृहस्पति आपके चार्ट में सबसे पहले थर्ड लॉर्ड है तो आपको 8th हाउस से रिलेटेड विषयों को कम्युनिकेट करना आसान होगा। और क्योंकि यहाँ बृहस्पति की दृष्टि भी आपके वाणी स्थान पे है इसलिए और भी ज़्यादा इस बात की संभावना बनेगी कि आप यहाँ जितना भी कुछ ग्रहण करेंगे ज्ञान के रूप में या किसी भी प्रकार की कोई भी इंट्यूशन पावर भी अगर आप में होगी तो उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकेंगे, बता सकेंगे और दूसरों को बहुत अच्छे से इंस्पायर कर सकेंगे। इस प्रकार का बृहस्पति आपको गुप्त धन के स्रोत दे सकता है, लेकिन वो आपकी स्वयं की जो स्किल है, स्वयं की जो आपकी एबिलिटी है डीपली सोचने की या डीपली किसी भी प्रकार का रिसर्च वगैरह करने या कार्य करने की, उस वजह से होगा। तो यहाँ किसी भी प्रकार के रिश्ते पर जैसे कि जीवन साथी की फैमिली पर या अपने माता पिता पे डिपेंडेंट ना रहें। यहाँ पे बृहस्पति अब थर्ड लॉर्ड होके आ रहे हैं तो आप कितना ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं 8th हाउस के लिए या इन रिश्तों से कितना अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बृहस्पति के थर्ड लॉर्ड होने से अब आप और भी ज़्यादा जिज्ञासु होते जाएंगे। जैसे जैसे आपको यहाँ अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे और भी ज़्यादा आपकी जो मानसिकता है वो डीप होती जाएगी। तो कभी कभी ऐसा होगा आपकी लाइफ में कि लोग आपको सही तरीके से जज नहीं कर रहे, लेकिन आप उनकी मेंटलिटी को बहुत जल्दी रीड कर लेंगे। इस प्रकार का जो बृहस्पति होगा वो आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है, वो पैसे की लेंडिंग वगैरह करने के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। साथ साथ में ऐसा बृहस्पति है तो आपको काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज देगा लाइफ का और लाइफ के ऐसे ऐसे अनुभव भी आपको देगा जो वास्तव में किसी एक सामान्य व्यक्ति को नहीं हो सकते। इस प्रकार का बृहस्पति अगर केतु के साथ बैठेगा, राहु के साथ बैठेगा या शुक्र के साथ बैठेगा तो आपकी मैरिड लाइफ के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ अपने रिश्तों पर, बाकी जो अन्य रिश्ते हैं पारिवारिक रिश्ते, उन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। वास्तव में ऐसा बृहस्पति आपको काफी ज्यादा चमत्कारिक व्यक्ति बना सकता है, आपको एक साधु संत या सन्यासी भी कभी कभी बना सकता है। बृहस्पति आपके चार्ट में अब इंपॉर्टेंट ये है कि वो 12th लॉर्ड है और 12th हाउस पे इनका दृष्टि भी रहेगा, इसलिए 12th हाउस पे आपका मेजर फोकस होना चाहिए। तो ऐसा बृहस्पति आपको आपकी स्टडीज वगैरह के लिए विदेश भेज सकता है या शुरुआती स्टडीज के लिए अगर आप विदेश नहीं गए हैं तो आप अपने हायर स्टडीज के लिए विदेश जा सकते हैं, रिसर्च के लिए विदेश जा सकते हैं या 8th हाउस से रिलेटेड किसी भी अन्य कार्य के लिए भी आपका विदेश में सेटलमेंट हो सकता है या कुछ समय के लिए आप विदेश में रह सकते हैं।
अब क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 12th हाउस पे है, तो ऐसे में आप कोई भी पूजा पाठ करेंगे, साधना या सिद्धि वगैरह करेंगे, उसका रिजल्ट आपको काफ़ी जल्दी मिलेगा। यहाँ पे अब 12th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए, क्योंकि 12th हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो आपकी रूटीन लाइफ को काफ़ी प्रभावित करने वाला है, क्योंकि उसका जो एस्पेक्ट होगा आपके 6th हाउस पे होगा, इसलिए वो प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपके 12th हाउस में जो स्थित ग्रह है उसका भी आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है उस पर काफ़ी मेजर प्रभाव हो सकता है। ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी सोच समझकर खर्चे करने के लिए प्रेरित करेगा। जितने भी आपके खर्चे होंगे वो शुभ कार्य के लिए होने की संभावना ज़्यादा होगी। फिर बृहस्पति का प्रभाव आ जाता है यहाँ आपके 2nd हाउस पे। देखिए, वाणी स्थान पे बृहस्पति का प्रभाव है, तो ऐसा बृहस्पति आपको वेल्थ एक्युमुलेशन में मदद करता है हमेशा। लेकिन आप कितनी ज़्यादा अपनी जो योग्यता है उसका प्रयोग कर पाए हैं, कितनी ज़्यादा अपनी क्षमताओं का प्रयोग आप कर पाए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर होने से आपके फैमिली रिलेशंस और आपके फैमिली रिलेटेड जो डिसीजन होंगे वो भी आपके लिए उतने ही ज़्यादा मैटर करेंगे। अब इसके बाद इनकी दृष्टि यहाँ आ जाती है आपके 4th हाउस पे। देखिए, 4th हाउस पे बृहस्पति दृष्टि डालें तो क्योंकि वो अपने मित्र के ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए पारिवारिक मामलों में फैसले लेने में बृहस्पति आपको काफ़ी सहयोग करते हैं, आपकी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक या धार्मिक बनाते हैं। साथ साथ में आपको अष्टम भाव के थ्रू फैमिली रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा गेन भी बृहस्पति प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसे में बृहस्पति की जो आपको दृष्टि देखने को मिल रही है 4th हाउस पे, यहाँ 4th हाउस में कोई भी अगर अन्य ग्रह भी बैठा है तो वो ग्रह भी यहाँ बृहस्पति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। अब मान लेते हैं आपके बृहस्पति आपके अष्टम भाव में वक्री होकर बैठे हो, तो उस स्थिति में जरूर ये हो सकता है कि बृहस्पति के जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे रिजल्ट कभी कभी सामने नहीं आते। अब आपको इसमें बृहस्पति की महादशा पर भी विचार करना रहेगा। जैसे कि बृहस्पति की महादशा अगर आपको है 16 साल की, तो किसी भी उम्र में ऐसी महादशा आपको हो सकती है। ज़्यादातर स्थितियों में अगर ऐसी महादशा आपको 25 की एज के आसपास स्टार्ट होगी तो आप ज़्यादा अच्छे से इस दशा का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। ऐसी महादशा आपको हालांकि लेट एज में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकती है, लेकिन आपके ओवरऑल चार्ट का जो प्लेसमेंट है ग्रहों का वो भी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इस हिसाब से आपको बृहस्पति की प्लेसमेंट को जज करना चाहिए जब भी बृहस्पति आपके अष्टम भाव में स्थित हो।